एक टीवी न्यूज़ एंकर गायब हो जाती है और किसी को भनक भी नहीं लगती। 5 साल तक पुलिस ये तलाशती रहती है कि आखिर वो एंकर गई तो गई कहाँ। उसके परिवार वालों को भी ये नहीं पता कि उनकी बेटी कहाँ चली गई है। लेकिन अब 5 साल बाद पुलिस ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसे जानने के बाद हर कोई दंग रह गया। नमस्कार, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मैं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी। ये तस्वीरें देखिए, बेहद खूबसूरत, बोल्ड और स्क्रीन पर कितनी खूबसूरत लग रही है। ये वही न्यूज़ एंकर है जो गायब हो गई। इसका नाम है सलमा सुल्ताना। दरअसल अपनी 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद सलमा ने पढ़ाई छोड़ दी। एक मध्यम परिवार से आती थी, छत्तीसगढ़ में इनका घर है। अब जब पढ़ाई इन्होंने छोड़ दी तो इन्होंने एक सपना देखा कि ये जब काम करना शुरू करेंगी, जॉब शुरू करेंगी, तो ये एक बतौर न्यूज़ एंकर के तौर पर काम करेंगी। इन्हें टीवी पर आना था और इसीलिए इन्होंने ये सपना देखा और इसे साकार करने की ओर चल पड़ी। छत्तीसगढ़ में एक रीजनल चैनल इन्होंने ज्वाइन किया जब ये 18 साल की थी। लगातार काम किया उस पर, धीरे धीरे टीवी स्क्रीन पर भी आए और 2016 में जो इनके सितारे थे वो बुलंदियों पर था। इन्हें कई सारे शोज करने को मिले टीवी पर और बतौर एंकर इन्हें पहचान मिली छत्तीसगढ़ में। अब इनका सपना तो साकार हो रहा था, लेकिन अब साल आ जाता है 2019। 20 जनवरी साल 2019 को जो सलमा सुल्ताना है उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब देहांत होने के बाद जो परिवार वाले हैं, जो रिलेटिव्स थे, उनमें से कुछ लोगों की सलमा से बात नहीं हुई थी। इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि अब जब अंतिम संस्कार होगा वहां पर वो आएगी ही, तब हम उनसे मुलाकात कर लेंगे। परिवार वालों को भी यही लगता है कि बेटी तक हमने खबर पहुंचा दी है कि उसके पिताजी का देहांत हो गया है, अब वो जल्दी से घर पर आ जाएगी और जो अंतिम संस्कार के जितने भी जो रिचुअल्स हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन होता इसके ठीक उल्टा है। जो सलमा है वो घर नहीं आती। जो परिवार वाले हैं, जो माँ हैं, जो और लोग थे, वो सब इंतज़ार करते हैं कि बेटी आएगी, बेटी आएगी, लेकिन बेटी नहीं आती। इसके बाद जो सलमा के पिता हैं उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अब ऐसे में जो परिवार वाले थे उन्हें शक होता है, उनके मन में डर पैदा होता है कि हो ना हो हमारी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। क्योंकि अगर किसी भी लड़की के पिता या किसी के भी पिता जब उनके साथ ऐसी कोई घटना घटती है, कोई आपदा आती है घर पर, तो सबसे पहले जो बच्चे हैं वो परिवार की तरफ भागते हैं। लेकिन अपने पिता के देहांत की बात सुनने के बाद भी सलमा घर नहीं आती। ये जानने के बाद जो उनकी माताजी हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उन्हें डर लगता है। उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ ज़रूर हो गई है और इसीलिए वो फ़ौरन दोबारा सलमा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसका नंबर खंगालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तब सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि आप हमारी बेटी का पता लगाइए। वो एक छत्तीसगढ़ का एक रीजनल चैनल है, वहाँ पर काम करती है और वो गायब है, हमारी काफ़ी टाइम से उससे बात नहीं हुई। पुलिस जब ये सारी चीज़ें सुनती है, उन्हें लगता है कि एक टीवी एंकर की बात है, तो हर तरफ हाथ पांव मारे जाते हैं, हर किसी से पता लगाया जाता है, लेकिन सलमा का पता किसी को नहीं चलता। अब 19 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन अब आ गया है साल 2023 और इस साल पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि जो सलमा, जिसके लापता होने की बात आ रही थी, जिसकी जो गुमशुदगी की है उसकी रिपोर्ट लिखाई गई थी, लेकिन उसका तो मर्डर कर दिया गया है। और ना सिर्फ मर्डर बल्कि दृश्यम मूवी के तरीके से ही पहले उसको मारा गया, फिर जो उसकी लाश है उसे गड्ढा खोदकर दफना दिया गया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। और अब जिस जगह पर वो लाश दफनाई गई थी वहां पर अब हाईवे बन गया है। तो 2023 में एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन मुस्कान। उसके तहत पुलिस ने एक मुहिम चलाई कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो अपने घर से बिछड़ गए हैं, जो लापता हो गए हैं, उनको ढूंढने का काम शुरू किया गया। तो इसी ऑपरेशन के तहत जितने भी जो मामले पेंडिंग पड़े थे, जिन मामलों पर जांच पड़ताल होनी थी, उन्हें फौरन लाइन में लाया गया और उन पर काम करना शुरू किया गया और उसी में से एक केस था सलमा सुल्ताना का। अब पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत सलमा सुल्ताना के जितने भी दोस्त थे पुराने, जब 2019 में जो रिपोर्ट दर्ज कराई तब से या उससे कुछ 2-3 साल पहले जितने उसके दोस्त थे जो कांटेक्ट में थे स्कूल के, क्योंकि उसने स्कूलिंग ही की थी 10वीं तक, वहाँ के जो दोस्त थे, परिवार वाले हो गए, रिलेटिव हो गए, जिस मीडिया चैनल में वो काम करती थी, उन लोगों के सबके बयान लेने शुरू किए। अब बयान लेते वक्त पुलिस को एक बात पता चली। वो बात ये थी कि सलमा ने यूनियन बैंक से 7 लाख रुपए का लोन लिया था। अब जब पुलिस को लोन वाली बात पता चली तो पुलिस ने सोचा कि हो ना हो हमें अगर इस पूरे केस का क्लू मिल सकता है तो बैंक से ज़रूर मिल सकता है।
पुलिस इस पूरे सिलसिले में बैंक जाती है, बैंक से पता करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि अभी भी जो सलमा ने लोन लिया था उसे चुकाया जा रहा है, EMI टाइम पर आ रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, बैंक के थ्रू पता लगवाती है कि कौन है, उसकी स्टेटमेंट निकाली जाती है। तब एक नाम सामने आता है, वो नाम है मधुर साहू का। पुलिस को पता चलता है कि एक आदमी है मधुर साहू नाम का, जो हर महीने जो EMI है वो पे कर रहा है उस लोन की। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि ये आदमी है कौन, इसका पता कैसे लगाया जाए। इसके लिए भी पुलिस सलमा के कांटेक्ट जो थे उसके, उन्हीं से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। जितने लोग सलमा को जानते थे उनसे ही पूछती है कि आप किसी मधुर साहू नाम के लड़के को जानते हैं। अब इनमें से एक शख्स ये बता देता है कि जो मधुर साहू है उसका हमने ये सुना था कि सलमा के साथ उसका कुछ रिलेशन है, वो एक जिम ट्रेनर है, उसका फलां नाम का एक जिम है जहाँ पर वो ट्रेनिंग देता है, साथ ही उसके कुछ दोस्त हैं वो भी उसके साथ जिम का ही काम करते हैं। और ये जो आदमी है इसके साथ हमने सुना था कि सलमा का रिलेशन है और दोनों शादी करने वाले थे। अब जब पुलिस को ये बात पता चलती है, जिम के बारे में पता लग जाता है, तो पुलिस उस जिम में जाती है, वहाँ तहकीकात करती है। लेकिन पुलिस मधुर साहू से कुछ पूछ पाती उससे पहले मधुर साहू भाग निकलता है। अब मधुर साहू के भाग जाने के बाद पुलिस वहाँ जितने लोग काम करते थे, जो कर्मचारी थे, उनसे पूछताछ करती है, उनसे पता लगाती है कि आखिर जो ये आदमी है कैसा काम करता है, कितने लोगों को जानता है, सलमा से इसका क्या लिंक है। तब ऐसे में जो मधुर की नौकरानी थी वो पुलिस को ये सारी चीज़ें बता देती है कि दरअसल एक महिला थी ऐसी नाम की और उनके साथ इनका रिलेशन चल रहा था और हमें इन पर कुछ डाउट है। अब नौकरानी की बात सुनकर जो पुलिस है उसका शक पुख्ता हो जाता है कि हो ना हो मधुर साहू का हाथ ज़रूर है इस पूरे सिलसिले में। फिर पुलिस रडार पर लेती है मधुर साहू को, उसके फ़ोन को ट्रेस किया जाता है, हर तरफ तहकीकात की जाती है, पता किया जाता है और इसी सिलसिले में उसका एक दोस्त पकड़ा जाता है, कौशल जिसका नाम है। कौशल को पकड़ने के बाद पुलिस उससे भी पूछताछ करती है और डर के मारे, पुलिस को अब तक ये शक नहीं था कि कौशल का भी इसमें हाथ था, लेकिन डर के मारे कौशल चीज़ें बता देता है। वो बोलता है कि मैंने और जो मधुर है हमने मिलकर जो लड़की है सलमा उसे मार दिया, साथ ही साथ उसे दफना भी दिया और दफनाने वाली जगह भी वो पुलिस को लेकर जाता है। अब पुलिस के सामने सारी कहानी साफ थी, उनको बस पकड़ना था तो मधुर को, और मारा क्यों ये पुलिस को जानना था। पुलिस इस पूरे सिलसिले में हर तरफ एक्टिव हो जाती है, हर सिपाही को एक्टिव कर दिया जाता है और आखिरकार मधुर साहू को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस मधुर साहू से पूछती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, रीज़न क्या है, आखिर सलमा को मारा क्यों। तब मधुर साहू बताता है कि दरअसल हम दोनों रिलेशनशिप में थे, मैं उससे प्यार भी करता था, वो भी मुझसे प्यार करती थी। साल 2018 में एक दिन वो मुझसे मिलने आती है, किसी बात पर हमारी लड़ाई होती है और उसके बाद मैं और मेरा जो दोस्त है कौशल, हम उसका गला घोट देते हैं। फिर एक भवानी मंदिर है उसके पीछे जाकर गड्ढा खोदते हैं, वहाँ पर उसकी लाश को दफना देते हैं। साथ ही जो उसका फ़ोन नंबर है वो कुछ दिन तक चालू रखते हैं ताकि किसी को शक ना हो उसके पेरेंट्स को, और उसके बाद नंबर भी उसका हम फेंक देते हैं। ये सारी चीज़ें पुलिस को पता लगती हैं, लेकिन पुलिस के पास अब भी वही सवाल था कि आखिर किस बात पर लड़ाई हुई, क्यों मारा। तो मधुर बताता है कि दरअसल उसने मेरी कुछ तस्वीरें देख ली थी कुछ लड़कियों के साथ, उससे शक था कि मेरा और लड़कियों से भी अफेयर है। अब जब ये पुलिस को सारी बातें पता चलती हैं तो पुलिस मधुर साहू पर और स्टडी करती है, उसके बारे में और जानती है, उसका लैपटॉप, उसका फ़ोन, हर चीज़ अपने कब्जे में लेकर जब जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता लगता है कि जो मधुर साहू है उसका 200 से ज़्यादा लड़कियों के साथ रिलेशनशिप था, वो 200 से ज़्यादा लड़कियों के साथ जुड़ा हुआ था, उनके साथ प्यार का नाटक करता था और कुछ लड़कियां उसके रडार पे भी थी, कुछ लाइनअप में भी थी जिन्हें उससे आगे अप्रोच करना था। साथ ही साथ 10 ऐसी लड़कियों की तस्वीरें मिली और उसके साथ कुछ अश्लील तस्वीरें मिली जो मधुर साहू और उन लड़कियों के बीच की है। और पुलिस का मानना है कि इन्हीं तस्वीरों को देखकर, यही सारी बातें जानकर जो सलमा सुल्ताना थी वो गुस्से में आ गई और इन दोनों के बीच लड़ाई हुई और इसी सिलसिले में जो मधुर है उसने सलमा सुल्ताना का मर्डर कर दिया और हत्या करने के बाद फिर भवानी मंदिर के पीछे जाकर गड्ढा खोदा और उसकी लाश भी दफना दी। लेकिन जिस जगह पर वो लाश दफनाई गई अब वहाँ पर एक हाईवे बन चुका है और जो जगह है वहाँ पर जब आरोपियों ने दिखाया कि देखिए यही वो जगह है जहाँ पर हमने लाश दफनाई थी, पुलिस ने 3D स्कैनर तकनीक के लिए, ताकि वो ये पता लगा पाए कि लाश है अंदर किसकी है, कैसी है, क्योंकि वो खोदना नहीं चाहते, वहाँ पर हाईवे बन चुका है। इसलिए अब उन्होंने भू विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र को एक लेटर लिखा है कि आप हमें ये प्रोवाइड कराइए 3D स्कैनर तकनीक, जिसके ज़रिए हम जो लाश है, जो ये सबूत है, वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर पाएँ और कातिल को सज़ा दिलवा पाएँ।